आप सभी को जय मसीह की हमारी YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज आप हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे और आपके जीवन में खुदावन अद्भुत रीति से कार्य करे। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेंगे। आप वीडियोस पूरा देखिएगा जिससे आप परमेश्वर के भेद भरी बातों को सीख सके और समझ सके। आप अपना हृदय को खोलिए और हम सभी परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। आज का मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक मनुष्य परमेश्वर के साथ वफादार होता है और एक मनुष्य स्वर्ग दूतों के साथ वफादार होता है और एक मनुष्य परमेश्वर के दास भक्तों के साथ भी वफादार होता है। आइए हम वचन के माध्यम से सीखेंगे और आप सभी लोग जो है कि त्रिया शक्खल रवा लास्ट तक देखते रहिएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आइए हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू। आपने दानियल 3 अध्याय का कितना से कितना पढ़े? जब हम दानियल की पुस्तक को पढ़ते हैं तो यहाँ पर तीसरा अध्याय में 19 से लेकर जो 25 तक हमें मिलता है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे ये वाली बात सीखने को मिलती है कि सदरक, मेशक और अबेदनगो को परमेश्वर के साथ कितने ईमानदार, कितने वफादार थे। क्योंकि यहाँ पर उनकी कोई गलती नहीं थी कि उनको आग के भट्ठे में डाल दिया जाता, लेकिन वहां पर आदेश मिले थे कि जो नबूकदनेस्सर राजा है, वो जो राजा है उसने आज्ञा दिए थे, उसने वहां पर दानियल की पुस्तक 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर 19 से लेकर 25 तक हमें इस प्रकार से बातें दिखाई पड़ती है वहां पे कि दानियल जो है वो परमेश्वर का दास है और दानियल का 3 दोस्त हैं, सदरक, मेशक, अबेदनगो। और यहाँ पर जो है कि नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा यहाँ पर एक आज्ञा मिली हुई थी कि जो सोने की मूर्ति को दंडवत ना करे उसे जलते हुए आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ कितने वफादार थे, उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा गहरा था और गहरे होने के साथ उसने परमेश्वर के साथ ईमानदार होया, वफादार हुए। वहां पर उनको उनकी जान प्यारी नहीं लगी। यहाँ पर राजा ने आज्ञा निकाली कि अगर कोई इस सोने की मूर्त को दंडवत ना करे तो आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर का सच्चा भक्त है, परमेश्वर के साथ क्या है, वफादार है, इनकी जान जाने को पसंद है, ये मरने को तैयार है, अपनी जान देने को तैयार है, परंतु परमेश्वर के साथ जरा भी ये जो है कि वफादारी से हटने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर के साथ बेईमानी करने के ये तैयार नहीं है। इनकी जान क्यों ना चली जाए, परंतु ये परमेश्वर के साथ क्या है, वफादार होना, परमेश्वर के साथ वफादार हैं। और यही चीज को जब परमेश्वर ने देखा उनके जीवन में तो परमेश्वर ने वहां पर बहुत ही बड़े आश्चर्य कर्म को किया। देखो, कोई भी चीजों को जब हम कागज को या किसी भी चीजों को हम जो कि आग में डाल देते हैं तो वो उसमें डालने के बाद वो राख हो जाता है, वो पूरा जलकर नष्ट हो जाता है ना। वैसे ही जब इनको डाला गया तो क्या लिखा है कि न तो उसके सिर से लेके पैर के तलवे तक और ना ही जो वस्त्र पहने थे उनमें से कोई भी चीज उनका जो कि नहीं जला आग में डालने के बाद। यदि आप किसी कपड़े को आग में डालेंगे तो वो जल जाएगा, है ना, लेकिन किसी भी चीजों को डालो तो वो टाइम लगेगा बट वो पूरा जल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आग के भट्ठे में उनको सदरक, मेशक, अबेदनगो को जब डाला गया तो उसको जरा भी आंच नहीं लगी, उनको जरा भी उनकी बॉडी में नहीं लगा, वो बिल्कुल भी नहीं जले। ये क्या है, परमेश्वर के साथ वफादारी का नतीजा है। ये परमेश्वर के साथ ईमानदार रहने का एक परमेश्वर का एक बहुत बड़े कार्य वहां पर हुआ। ये आपके और हमारे जीवन में भी हो सकता है।
इस चीजों को बाइबल के अंदर परमेश्वर ने बताया, मतलब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमको सीखना है। जबकि उसको आग भी जला नहीं सकी, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ क्या थे, वफादार थे। उनको अपनी जान प्यारी नहीं लगी, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ क्या थे, वफादार थे। और उसने अपने जान देने को भी रेडी हो गया, तैयार हो गया। उन्हें उस चीज को, अपनी जान को भी उसने जरूरी नहीं समझा, परंतु अपनी जिंदगी को उन्होंने जो है कि जरूरी नहीं, अनमोल नहीं समझे, परंतु उसने अपनी जिंदगी को भी परमेश्वर के लिए दे देने को तैयार हो गया। ये क्या है, परमेश्वर के साथ एक गहरा प्यार, एक गहरा लव होता है परमेश्वर के साथ। एक परमेश्वर के साथ गहरी उपस्थिति होती है, एक परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता होता है, जो एक व्यक्ति अपने जान देने को तैयार हो जाते हैं, अपमान होने को तैयार हो जाते हैं, अपने घर से, लोगों से, हर एक चीजों से अलग होने को तैयार हो जाता है, परंतु वो परमेश्वर के साथ क्या रहता है, वफादार रहता है। तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि एक जो इंसान है वो परमेश्वर के साथ कैसा वफादार है। उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, उसने परमेश्वर का सम्मान किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार से जिंदगी जी, और उसने अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। और इसी कारण से हम देखते आगे चल के कि नबूकदनेस्सर राजा है, उसने परमेश्वर को ग्रहण किया। ये क्या है, परमेश्वर के साथ वफादार होने का एक चिन्ह है, जिससे हम जिसकी जिंदगी से देख सकते हैं। नबूकदनेस्सर 1 मिनट, हाँ, सद्रक, मेशक और अबेदनगो की जिंदगी से हम देख सकते हैं कि उनकी जिंदगी खुदा के साथ कैसे वफादार थी, है ना। तो देखो, ये तो पहली बात हो गई। पहली चीज ये कि हम सीखते हैं कि परमेश्वर के साथ सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कितने अच्छे वफादारी को दिखाया, और उसने अपनी जान की परवाह नहीं किए, परंतु उसने इतने खुदा के साथ उनका गहरा रिश्ता और इतने वफादार थे कि उसने अपने जान को जोखिम में डाल दिया और परमेश्वर को ही दंडवत किया, खुदा को ही जो है कि पहला स्थान दिया, और इसके कारण उनकी जिंदगी बचाई गई। ठीक है, ये पहली चीज हमने सीखा यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि ये तो हो गया परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति जो है कि वफादार रहना। दूसरी चीज हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है, मैंने बताया पहली चीज हमने सीखा कि परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति का वफादार होना। दूसरी चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति अर्थात एक मनुष्य स्वर्ग दूतों के साथ वफादार होना। हालेलुया। ठीक है, पहले चीज हमने देखा दानियल के 3 अध्याय से 19 से लेकर 25 तक कि मनुष्य कैसे परमेश्वर के साथ वफादार रहा। परमेश्वर के दास जो है ना, सद्रक, मेशक, वो ने कैसे परमेश्वर के साथ उन लोगों ने क्या किया, वफादार होया। वैसे ही आज हम एक और विषय को देखेंगे जो कि हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, उत्पत्ति की पुस्तक में हम यहाँ पर देखेंगे उत्पत्ति 19 अध्याय को, कि ये जो है कि परमेश्वर के साथ कैसे, परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के साथ कैसे वफादार थे। सो यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है, ओके, हम यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं। तो 19 अध्याय का मैं पढ़ती हूँ, 4 से लेकर हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, शुरू से मैं पढ़ती हूँ ना, तो आपको क्या लगेगा, समझ आ जाएगा। ठीक है ना जी, ओके, हालेलुया। 1 से लेके पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए। 2 दूत अर्थात स्वर्ग दूत सदोम के, जो सदम अमोरा है उनके पास आए, लूत के पास आए। ठीक है ना, और देखो क्या लिखा है, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था, सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा। और लूत ने जैसे स्वर्गदूतों को देखा और उनसे भेंट करने के लिए वो उठा, और लिखा है, और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कर कहा। और लूत ने
स्वर्गदूतों को मुंह के बल गिरकर झुककर उसने दंडवत किया, उनको प्रणाम किया और कहने लगे कि हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। यहाँ पर जो है कि लूत स्वर्गदूतों को संबोधित करता है कि हे मेरे प्रभु, अपने दास अर्थात मेरे घर चलिए और रात भर आप क्या करें, विश्राम कीजिए और अपने पाँव को धोइए और उठकर मार्ग पर चलिए। लेकिन स्वर्गदूतों ने मना किया और कहा कि नहीं, हम चौक पर ही रात को बिताएंगे, हम यहीं पर रात में रुकेंगे। लेकिन जो है कि यहाँ पर लिखा है और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, सो वे उनके पास चलकर उनके पास घर में आए और उसने उनके लिए जो नार तैयार की और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। यहाँ पर लूत ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक नम्र होकर सम्मान करते हुए खुदा के स्वर्गदूतों से विनती करने लगे, जो कि स्वर्गदूत है कि यहाँ पर आए थे 2 स्वर्गदूत, और लूत ने उनको प्रणाम किया और उन्हें अपने घर जाने के लिए निवेदन किए। और जैसे ही स्वर्गदूतों ने उनकी बात मानी तो स्वर्गदूतों की बात जो है कि लूत की बात स्वर्गदूतों ने मानकर उनके घर गए और उनके लिए भोजन वस्तु बनाए गए और उन्होंने रोटी वहां पर उनको खिलाई। स्वर्गदूतों को रोटी खिलाई लूत ने, वहां पर उनको जो है कि सम्मान किया अपने घर में ले जा करके। फिर क्या लिखा है, उनके सो जाने के पहले उस सदोम नगर के, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा इन विषयों को। क्या लिखा है, उनके सो जाने के पहले उस सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं, उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इस इच्छा है तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो। उन पुरुष उन पर, देखो फिर क्या लिखा है, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं, है ना। फिर लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा हट जा। फिर वे कहने लगे तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, सो अब हम उनसे भी अधिक, क्या कह रहे लोग उनको कि अब हम उनसे भी अधिक तुम्हारे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन पहनों ने अर्थात स्वर्गदूतों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। सो वे द्वार को टटोलने लगे और थक गए। ठीक है, फिर यहाँ पर बहुत सारी विषय लिखी हुई है, बट मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि 19:4 पर लिखा है कि जो बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे सदम अमोरा में लोग थे, वो इतने बिगड़ गए थे, वो इतने उनकी जो है कि मानसिकता और उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका चरित्र इतना गंदा हो गया था, इतने बेकार हो गए थे वो लोग कि स्वर्गदूतों के साथ, जो कि लूत के घर स्वर्गदूत पुरुषों के रूप में आया था, स्वर्गदूत उनके साथ उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे घर में
लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात तुम्हारे घर में ठहरे हैं उनको बाहर निकाल कि हम उनके साथ इस प्रकार से कार्य करें। ऐसे करके वो लोग कहने लगे। आप समझ सकते हो कि वो पुरुष लोगों के ही साथ गलत रिलेशन में आने के लिए क्या कर रहे थे, उनको फोर्स कर रहे थे। लूत को कह रहे थे कि उसको जो तुम्हारे घर आए हैं उन लोगों को हमारे पास भेजो करके। लेकिन यहाँ पर जो आए थे वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जो लूत के घर आए हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, परंतु कौन है? परमेश्वर के स्वर्गदूत है। हालेलुया। पर जो सदम अमोरा की जो स्थिति थी इतनी बिगड़ चुकी थी कि पुरुषों को पुरुषों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जो सही नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पर लूत ने क्या किया? स्वर्गदूत को जो है कि नहीं भेजा, परंतु उसने क्या किया? स्वर्गदूत के साथ इतने वफादार थे कि उसने कहने लगे, लूत ने कहने लगा, मतलब ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, है ना। जब उनके घर के चारों ओर को घेराव कर दिए थे, लोगों ने उनको पूरी रीति से घेर लिया था, तो वहां पर लूत ने अपने जान को जोखिम में डाल के उसने अपनी जान की परवाह नहीं करी, परंतु लूत ने बड़े हिम्मत करके उनसे कहा कि लूत ने उनके पास द्वार के बाहर आ गया और कहने लगा, पीछे से क्या कर दिया? किवाड़ को अपने पीछे से बंद कर दिया, अर्थात कोई भी व्यक्ति घर के भीतर न जाए। इसलिए लूत ने घर के दरवाजे को बंद कर दिया और लोगों के बीच में आ गया और उनके पास आकर के द्वार के बाहर आकर के बड़ी हिम्मत से कहने लगे कि हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो, परंतु क्या करो? सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं, 2 बेटी है मेरी, जिन्हें अब तक कोई पुरुष को नहीं देखा है, जिन्होंने अब तक किसी पुरुष को नहीं देखा, अर्थात वह जो है कि किसी की पत्नी नहीं हुई है अब तक, केवल उनका एंगेजमेंट हुआ है, उनकी सगाई बस हुई है, लेकिन अब तक वो किसी पुरुष को उनके मुंह को नहीं देखा, मतलब उनका विवाह नहीं हुआ है ना। लेकिन वह जो लड़कियां उनकी बेटियां हैं उनको कह रहे हैं उनके लिए कि मेरी 2 बेटियां हैं, है ना, जो अभी तक किसी पुरुष का चेहरा नहीं देखी है। इच्छा हो तो तुम इसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहते हो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसे तुम करना, मैं इनको बाहर लेके आ जाता हूँ, परंतु इन पुरुषों को कुछ ना करना, इनको हाथ ना लगाना, है ना, क्योंकि वो मेरे छत के तले आए हैं। यहाँ पर जो स्वर्ग दूतों का क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लूत जो है अपनी बेटियों को जो है कि लोगों के हवाले करने को तैयार हैं, परंतु वो स्वर्ग दूतों के साथ, जो परमेश्वर के स्वर्ग दूत हैं जो वहां पर उनको बचाने के लिए आए हैं, वो उनको कुछ भी होने को, उनको उनके बीच में देने को तैयार नहीं है। ये क्या है? परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। चीजों को हमें ध्यान से सीखना है। यहाँ पर अगर कोई और व्यक्ति होता तो ऐसा नहीं करता। कोई किसी और व्यक्ति के बदले अपने बेटियों के लिए ऐसा कह सकता है क्या? जिस औलाद को उसने जन्म दिया है, जिस बेटी को उसने जन्म दिया, उनके लिए कोई ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। परंतु लूत क्या है? परमेश्वर के प्रेम से भरा है। परमेश्वर जो है उनके साथ वफादार है और उनको विश्वास है कि यदि मैं इन लोगों को ऐसा बचाऊंगा तो मेरा परमेश्वर मुझको बचाएगा करके। मतलब इन्होंने स्वर्ग दूतों को जो है कि कुछ भी होने को नहीं दिया, है ना। उसने उनका सम्मान किया, रिस्पेक्ट किया, उनके परमेश्वर का भय मानते हुए, और इसी कारण से उसने कहा कि देखो इनके साथ कुछ ना करना, क्योंकि ये मेरे छत तले आए हैं, परंतु जो मेरी बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है उनको मैं तुम्हारे पास बाहर ले आऊं कि तुम जैसा उनके साथ व्यवहार कर सकते हो, लेकिन इन पुरुषों को ना
कुछ करना। मतलब ये परमेश्वर के साथ बहुत ही गहरा, परमेश्वर के एक डर है उनके अंदर, एक गहरा रिश्ता, और इन चीजों को देख रहे हैं परमेश्वर कि मेरे स्वर्ग दूत को जो पुरुषों के रूप में उनके घर आया है और गांव के लोग उनको इस प्रकार से कहा जा रहा है, फिर भी ये जिसने कि अपनी बेटियों को जो है कि उनके हवाले करने को तैयार है, परंतु स्वर्ग दूतों को देने के तैयार नहीं है ना। आज के समय में ऐसा कोई विरोधी आ जाए आपका विरोध करने के लिए, आपको जो है कि सताने के लिए, सताव करने के लिए, और जब सताने के लिए आ जाए कोई व्यक्ति आपको, है ना, बोलेंगे कि अगर तो यीशु मसीह का इनकार नहीं किया तो देख मैं तुम्हारे घर में से ऐसे सारे सामान को लेके चल दूंगा, तुम्हारे बेटे बहू, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बच्चे सबको मार दूंगा। हम बोलेंगे अरे यार प्लीज हमें कुछ ना करना, हम हमारे लोगों को कुछ ना करो, हम यीशु को इनकार करते हैं, सीधी सी बात। ऐसे करके एक व्यक्ति बोल देगा, है ना। आज परमेश्वर के दास भक्त लोग आपके घर जाते हैं विजिट करने को, प्रार्थना करने को जाते हैं, चाहे प्रार्थना भवन में प्रार्थना होती है, लेकिन जो विरोधी दल है वो आ करके जब विरोध करने लगता है, जब सताने लगता है, तो आप जिस कलीसिया में हैं, जिस दास दासी के साथ जुड़े हो, उसको अकेला छोड़ देते, इसको मारे पीटे हमें क्या, परंतु हम तो भाग जाएंगे अपने घर, है ना। कोई उनके साथ उनके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं, सब लोग जैसे सताव को, विरोध को देखते हैं, भाग जाते अपने अपने घर, परमेश्वर के दास भक्तों को अकेले छोड़ करके। वो एक बार भी नहीं सोचते कि इसने हमारे लिए रो रो करके प्रार्थना करी, इसने हमारे लिए दुख उठाया है, इसने हमारे लिए सारी सारी रात जगे हैं, इसने हमारे साथ जो है कि अच्छा ही किया है। आज इनको जब लोग सता रहे हैं तो हम इनके साथ खड़े रहे, ऐसा नहीं हो सकता प्रियो, ऐसे नहीं कर पाते ना। तो देखो यहाँ पर जो स्वर्गदूत है, परमेश्वर के भेजे हुए स्वर्गदूत हैं, जो सदम अमोरा में इसलिए गया कि लूत को, उनकी फैमिलीज को उस पाप में से, उस जगह में से निकाल सके, क्योंकि परमेश्वर उस जगह को नष्ट करने पर था। और वहीं पर के लोगों ने इतने गंदे व्यवहार उनका हो गया था कि अभी कुछ ही समय में वो लोग नष्ट होने थे, फिर भी उसने मन नहीं फिराया, है ना। जो योना ने जो नबी है, उसने वहां पर निनवे नगर में गया और तुरंत उसने प्रचार किया कि यहाँ जो उस समय तक ये जो है नगर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जगह बहुत खराब हो गया खुदा के नजरों में। तो सब मन फिराओ, और सब लोगों ने क्या किया, नष्ट होने से पहले उसने मन फिराया, और उसने टाट ओढ़ करके राख में बैठ के, क्या बच्चे, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बूढ़े बुजुर्ग, क्या राजा, क्या प्रजा, क्या जानवर, सभी लोग उपवास के साथ प्रार्थना किए। तो परमेश्वर ने वहां पर जो है कि उस जगह को, निनवे नगर को नष्ट नहीं किया, परंतु बख्श दिया, उनको जो है ब्लेस किया, छोड़ दिया उनको। लेकिन सदम अमोरा जो अभी नष्ट होने वाले हैं, और स्वर्गदूत उनके सामने हैं, और खुदा के आदेश से वो अभी नष्ट होने ही वाले हैं, परंतु वहां पर कल लोगों ने मन नहीं फिराया, परंतु और भी स्वर्गदूतों के साथ भी ऐसा व्यवहार करने को तैयार हो गए जो सही नहीं है। और इसी कारण से जो है कि अब वो लोग भड़क गए और कहने लगे कि लूत से कहने लगे कि देख, उन्होंने कहा हट जा, फिर भी वे कहने लगे तू परदेसी होकर, अर्थात लूत जो है अब्राहम का भतीजा है, वो उस जगह को छोड़ करके सदम अमोरा में बसने को आया, रहने को आया। इसीलिए सदम अमोरा के निवासियों ने कहा कि हट जा, तो परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब यहीं पर तो क्या हो गया, न्याय करने वाला बैठ गया है। सो अब हम तुमसे भी इससे अधिक बुरा व्यवहार करेंगे, अब हम तुम्हारे साथ इससे अधिक बुरा व्यवहार करेंगे। और इसी प्रकार से लूत को उस लोगों ने क्या करने लगे, उनको दबाने लगे, उनको पकड़ने की जो प्रयास करने लगे। और जैसे ही उसने उसके दरवाजे को
जो है कि तोड़ने के लिए भी उनके करीब आ गए, तब जो स्वर्गदूतों ने अपना हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास खींच लिया और किवाड़ को अर्थात दरवाजे को बंद कर दिया, और उन लोगों को, क्या छोटे क्या बड़े, सब पुरुषों को जो उसके घर के द्वार के पास लोग जो घेराव करके रखा था, सबको परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने अंधा कर दिया। हालेलुया। अंधा कर दिया। सो वे सब द्वार को टटोलने लगे और थक गए। कौन परमेश्वर के साथ लड़ाई कर सकते हैं? उनके साथ, है ना। स्वर्गदूत कितने पावरफुल होते हैं। और जब उन्होंने देखा स्वर्गदूतों ने कि लूत जो है कि देखो कितने वफादार हैं खुदा के साथ भी और हमारे साथ भी, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार होने नहीं दिया, है ना। और उसके बाद से क्या हुआ? फिर उसके बाद से ये हुआ कि उन्होंने, स्वर्गदूतों ने लूत से कहा कि देखो क्या लिखा है, उनसे कहा कि देखो और तुम्हारा कौन कौन यहाँ पर है इस नगर पे। तो उसने कहा हमारे बेटियां, हमारे बेटे, है ना, उनके दामाद जो थे, हाँ उन लोग, उनकी पत्नी, सब वो लोग थे। तो उन लोगों ने कहा कि जल्दी यहाँ पर से निकलो, कि हम जा करके इस जगह को क्या करें, नष्ट करें। यदि तुम निकलोगे तो हम इस जगह को नष्ट करेंगे। और वहां पर कुछ स्वर्गदूतों ने सदम अमोरा को नष्ट कर दिया। स्वर्ग से आग गिर करके उस जगह को जला दिया, भस्म कर दिया। हालेलुया। के साथ क्या है? वफादार हैं, जो उनको कुछ भी होने नहीं दिया, परंतु उनकी हिफाजत करी। और बदले में स्वर्गदूत ने और परमेश्वर ने लूत को, उनकी फैमिलीज को बचाया। लेकिन उनकी पत्नी ने नहीं बच पाई, क्योंकि वो संसार की ओर पीछे पलट के देखी सदम अमोरा की तरफ, और वो ने क्या होगी, वो नमक का खंबा बन गई। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय को, जब हम 4 से लेकर यहाँ तक 12-13 को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है कि, है ना, 11 तक कि स्वर्गदूतों की कैसे उसने हिफाजत करी। लूत ने कैसे स्वर्गदूतों के साथ वफादार रहा कि उसने उनको जो है कि उनके साथ पाप होने के लिए उनको उस बाहर नहीं भेजा, क्योंकि वो रिस्पेक्ट भी करता था कि मेहमान है करके। दूसरी बात है कि भय था उनको परमेश्वर का, स्वर्गदूत है करके। और तीसरी चीज ये कि उसने परमेश्वर से जो है अपनी बेटियों से बढ़कर परमेश्वर को, स्वर्गदूतों को क्या किया, सम्मान किया। उसने अपनी बेटियों को, जो कुमारी है, अभी तक किसी पुरुष का चेहरा नहीं देखी है, उसने उनको उस लोगों के हवाले करने को तैयार हो गया, परंतु उन स्वर्गदूतों को उसने उन्हें देने को तैयार नहीं था। ये क्या है? अच्छा और पक्का वफादारी है परमेश्वर के लोगों के साथ। हालेलुया। ठीक है। अब हमने यहाँ पर दूसरी बात हमने सीखा कि लूत कैसे स्वर्गदूतों के साथ वफादार, एक मनुष्य कैसे स्वर्गदूतों के साथ वफादार है, जो कि हमने उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय का 4 से लेकर 11-12 तक सीखा। अब हम यहाँ पर एक और विषय को सीखेंगे, जो कि अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे एक मनुष्य परमेश्वर के दासों के साथ वफादार। ठीक है। मैंने पहली चीज बताया कैसे एक मनुष्य परमेश्वर के साथ वफादार है, सदरक मेशक को लेके मैंने बताया। दूसरी बात मैंने बताया कि उत्पत्ति के पुस्तक में से कि कैसे स्वर्गदूतों के साथ एक मनुष्य जो है वफादार है। और तीसरी बात मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि कैसे एक मनुष्य जो है, एक इंसान है जो कि परमेश्वर के दास भक्तों के साथ वफादार है। ठीक है। तो यहाँ पर हम यहोशू की पुस्तक को पढ़ेंगे 24 अध्याय को। ठीक है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे 24 अध्याय को। सो मैं बता दूं आपको यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय को। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 2 से पढ़ेंगे। तब किसी ने यहीरो के राजा से कहा कि आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यहीरो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा कि
मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और अब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के पीछे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा रखी थी। वे पुरुष जो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और यूं ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले। यूं ही फाटक बंद कर दिया गया, और ये लेटने ना पाए थे कि वह स्त्री छत पर उनके पास जाकर उन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीनो और ओग नाम यरदन पार करने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि राहाब का चरित्र क्या है। राहाब कौन है, किसी ने बता सकते हैं? राहाब कौन है? कैसे, किसी को पता है? राहाब कौन है? एक वेश्या है वो। ठीक है, वो जो है कि वेश्या है, व्यभिचार करने वाली। बहुत सारे पुरुष उनके पास आते थे, और ऐसी स्त्री जो वेश्या है, वो ने क्या किया? परमेश्वर का भय मानने वाली ठहरी। वो परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को जो भेदी बनकर गया था, उनको उसने उनके साथ वफादार हो, या मतलब उनको छुपा कर रखा। जब उन लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया कि जो भेदी आए हैं इस्राएली देश से, है ना, हमारे भेद जानने के लिए, वो लोग कहाँ हैं, ऐसे करके राहाब जो एक वेश्या है, जो पैसे के लिए ऐसा कार्य करती है ना, तो आप जान सकते हो कि एक बुरे काम करने वाले व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, पैसे के लिए क्या कुछ नहीं कर देता है। वो पैसे के लिए क्या कुछ नहीं कर देता होगा। लेकिन यहाँ पर यह स्त्री न तो वो राजा का भय मानी, और न ही पैसे का, न किसी चीजों का, है ना। लिखा है कि जो यहीरो के राजा ने उनसे कहला भेजा कि आज रात कई पुरुष जो है कि मतलब इस इस्राएली देश से होकर के भेद जानने के लिए आए हैं, और जो तुम्हारे पास आए हैं उनको जो है कि यहाँ बाहर लेके आओ। लेकिन उस स्त्री ने उनको क्या कर दिया? साफ मना कर दिया। और जो भेदी है, जो उस देश का भेद जानने वाले हैं, उसको मैं आपको क्लियर करूंगी कि वो उनके साथ कुछ गलत इरादे से नहीं गए हैं। राहाब के पास बहुत सारे पुरुष लोग जाते थे उनके साथ कुछ गलत व्यवहार करने को, लेकिन यह जो पुरुष थे जो भेदी हैं, उसने उनके साथ कोई गलत कार्य करने को नहीं गए, परंतु उस देश का भेद मालूम करने गए, और उनको छुपने का कोई स्थान नहीं मिला, परंतु वह उस स्त्री के घर जा ठहरा, उनके घर में रुक गया। और उस स्त्री ने, जो कि वह ऐसे गलत काम करती थी, उसने उन लोगों को पूरे वफादारी के साथ क्या किया? परमेश्वर का डर भय मानते हुए उनको छुपा दिया, और उनको कहा कि आपका परमेश्वर कितना महान है। उसने क्या किया? लोगों को, हमने सुना है कि मिस्र देश से लोगों को क्या कर दिया है? निकाला है, और लाल समुद्र को क्या किया है? सुखा दिया है, और एमोरियों के दोनों राजाओं का भी सत्यानाश कर डाला है।
है ना। और यह सुनते ही हमारा मन क्या हो गया, पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का क्या है, परमेश्वर है। यहाँ पर जो राहाब है, एक वेश्या कहलाती है, वो अपने मन को क्या कर रही है, फिरा रही है। वो परमेश्वर को जानने लगी, परमेश्वर का भय मानने लगी। और बाइबल में साफ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि देखो, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, परंतु मैं पापियों के लिए आया हूँ। जितने भी हमें बाइबल में हम स्टोरी को पढ़ते हैं, तो जितने गंदे गंदे पापी लोग थे, जितने बुरे लोग थे, उन लोगों ने अपने मन को फिराया और परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनका जीवन बदला। उसी प्रकार यह स्त्री जो गंदा कार्य करती थी, पैसों के लिए ऐसे काम को करती थी, उसने क्या किया, अपने मन को जो है फिराने लगी, परमेश्वर का डर भय मानने लगी और कहने लगी कि ये सब कुछ सुनते ही हमारा मन क्या हो गया, पिघल गया। जब तक आपका दिल पिघलता नहीं, आप किसी के लिए अपने दिल में प्रेम नहीं लेके आते हो। अगर यीशु मसीह के वचन को सुनकर आपका दिल पिघल गया, है ना, बाइबल कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आपने ये वचन सुना, आप बुरी संगति में जाने से क्या करोगे, आप डरेंगे, है ना। अगर कोई बुरा व्यक्ति है, चोरी हत्या करने वाला, वो इस वचन को जान गया और उनका मन पिघल गया, तो वो ये कामों को छोड़ देगा और वो परमेश्वर का भय मानेगा। तो वैसे ही यह स्त्री ने क्या करी कि उनका मन पिघल गया और ये परमेश्वर के और उनके लोगों का, उनके दासों का क्या कर रही है, भय मान रही है। और उसने कहा, उन लोगों से झूठ बोला कि देखो, जिस पुरुष को तुम ढूंढ रहे हैं वो हमारे घर नहीं आए हैं, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे पुरुष आते हैं और मैं नहीं जानती हूँ कि वो कौन है जिसको तुम ढूंढते हो, इसलिए तुम उसको जो है कि अच्छे से ढूंढो, क्योंकि मैं उनको नहीं जानती हूँ, बोल रही है। जबकि उसको उसने अपने छत के जो कि एक लकड़ियों के पीछे नीचे छुपा करके रखी थी, और इसी कारण से जो है उसने अपना मन फिराया और परमेश्वर पर विश्वास किया। और लिखा है कि अब मैंने जो तुम पर दया की है, अब राहाब जानने लगी कि जब मैंने इनकी मदद करी है, और मैं जानती हूँ कि बहुत ही जो है कि कम समय है कि ये देश इनके हो जाएंगे, और जब ये लोग का हो जाएगा ये देश, तो हम लोगों को मार डालेंगे। इसीलिए उसने क्या किया, उन पर दया करी और कहा कि जैसे मैंने तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और उनकी सच्ची चिन्ह जो है कि चिन्ह मुझे दो। ऐसे करके उन्हें कहने लगी। तब उन्होंने कहा कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को जो जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचा लो, है ना। तब उन पुरुषों ने उनसे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यहाँ देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। और राहाब ने क्या किया, उसने उनको प्रॉमिस किया कि देखो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, और तुमने क्या करना है, जब ये देश तुम्हारे हो जाएंगे तब तुम क्या करोगे कि हमारे लोगों को, मेरे सभी लोगों को आप जो है कि बचाएंगे, आप हमारी सहायता करोगे। यह जो स्त्री लालची होती है, ऐसी स्त्रियां लालची होती है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है ना। कोई नहीं मायने नहीं रखता उनके पास कि कितने पुरुष उनके साथ हैं, लेकिन वहां पर उसने परमेश्वर का भय माना, और वह स्त्री परमेश्वर के दासों का भी भय माना, परमेश्वर का, उनके लोगों का भी भय माना। और इससे हम सीख सकते हैं कि उसने जो राहाब है, उसने अपने जान को जोखिम में डाल दिया और राजा से झूठ बोलकर उसने परमेश्वर के लोगों की हिफाजत करी। हालेलुया। कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि उसने अपनी जान को, देखो लूत ने भी अपनी जान को जोखिम में डालकर स्वर्गदूतों को जो है कि उनको छूने नहीं दिया,
राहाब ने भी परमेश्वर का भय और उनके दासों का भय मान के, जो भेदी थे, जो परमेश्वर के लोग थे, उनको भी उसने राजा के हवाले नहीं किया, है ना। चाहे तो उसे कुछ भी हानि पहुंचा सकते थे उनको, राहाब को, लेकिन उसने अपनी जान की कोई वैल्यू नहीं रही, उनको कीमत नहीं रही। उसी प्रकार सद्रक मेशक ने भी अपनी जान की परवाह नहीं करी, परंतु उसने परमेश्वर के साथ वफादार था। ये क्या होता है? वफादार। प्रभु ऐसा समझ अब आए तो मैं किसी का भी इनकार ना करूं, ना आपका ना आपके लोगों का, है ना, और ना ही ये इनकार करूं कि मैं मसीह को मानती हूं। तब हम लोग क्या हो सकते हैं? दृढ़ हो सकते हैं। मतलब हमको मजबूत होना है, अनुग्रह मांगना है खुदा से प्रियो, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि हम देखते हैं कि इन लोगों के अंदर एक ग्रेस था, एक परमेश्वर का भय था, एक परमेश्वर के साथ अच्छा गहरा रिश्ता। और यह स्त्री तो वेश्या थी, फिर भी इसने जब परमेश्वर के विषय में सुना कि प्रभु ने कैसे बड़े बड़े कामों को किया है, कैसे उसने अपने लोगों को ऊंचा किया है, कैसे लोगों को बचाया है, तो उसका हृदय मन पिघल गया और तुरंत वो विश्वास करके, एकदम विश्वास, जो नए विश्वासी होते हैं ना, जोशीले, इतना जोश उनके अंदर रहता है, अभी मैं पहाड़ को, अभी मैं शैतान का मुंह तोड़ दूंगी, अभी मैं दुष्ट आत्मा को आग लगा दूंगी प्रार्थना करके। ऐसे करके जो नए नए विश्वासी हैं, जो शुरुआत में इतना जोश के साथ परमेश्वर के साथ क्या करते हैं, ऐसे उनका गहरा संबंध रहता है। वो तो पुराने होते होते ठंडा हो जाता है प्यार। हाल हमारा प्रेम होता है ना, हम धधकते हुए आग के समान होते हैं, लेकिन जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं तो हमारा प्रेम भी ठंडा होता जाता है। लेकिन खुदा से हमको ग्रेस मांगना है कि हमारा प्यार जैसे पहले था वैसे हमारा प्रेम आपके साथ खुदावन अच्छा गहरा हो। तो इनके साथ जो है राहाब जो है, शुरुआत में उनका प्रेम कैसे परमेश्वर के साथ इतना गहरा हो गया था, और इसीलिए उसने परमेश्वर का क्या करी, वो भय मानने लगी और उनके लोगों को बचाया। तो हमने देखा कि पहला हमने सीखा कि परमेश्वर का भय मानना दानियल के पुस्तक में से। दूसरा हमने सीखा उत्पत्ति के पुस्तक में से कि स्वर्गदूतों का जो है कि उन्होंने हिफाजत करी, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साथ वफादार, है ना। पहला परमेश्वर के साथ वफादार जो कि दानियल के पुस्तक में हमने देखा। दूसरा जो हमने देखा उत्पत्ति के पुस्तक में कि स्वर्गदूतों के साथ वफादार। और तीसरा हमने देखा यहोशू के साथ, यहोशू के पुस्तक में दासों के साथ क्या, राहाब जो है वफादार रही, उनको उनका भेद नहीं बताया, उनको छुपा करके रखा था। तो हमने आज यहाँ पर सीखा कि कैसे परमेश्वर के साथ, उनके लोगों के साथ वह जो है कि वफादार हुए। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज हमने सीखा परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ एक मनुष्य कैसे वफादार होते हैं। सो परमेश्वर इस वचनों